झारखंड हाईकोर्ट में 4 नए जज ने ली शपथ। 19 हुए। अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या। न्यायिक सेवा के अधिकार से अपर न्यायाधीश बने हैं नए जज। झारखंड हाईकोर्ट के 4 नए जज ने शुक्रवार को शपथ ली। हाईकोर्ट परिसर में इन्हें चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी नए जजों को अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के लिए 5 नामों की मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 नामों को ही स्वीकृति दी और उनके हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या 19 हो गई है, जबकि यह कुल स्वीकृति पद 25 है। बदल गई रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। अब 6 घंटे तक शहर में छोटे मालवाहक और टेम्पो को नो एंट्री जाम से निजात के लिए ट्रैफिक एसपी ने जारी किया आदेश। रांची के पूरी तरह अनलॉक होते ही सड़कों पर गाड़ियों का एक बार फिर से रेंगने लगी है। लोगों को घंटे जाम से जूझना पड़ रहा है। इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था का नया बदलाव किया गया। इसके तहत अब पीक आवर में 6 घंटे तक छोटे मालवाहक और टेम्पो की परिचालन बंद रहेगा। सुबह 8 से दिन 11 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक ऐसे वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसमें मेडिकल समेत अन्य तरह की इमरजेंसी सेवा में छूट की व्यवस्था दी गई है। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक रेशमा रेमसन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 200 सरकारी स्कूलों में सिर्फ 46 खेल शिक्षक। ऐसे में हजारीबाग से कैसे निकलेंगे अच्छे खिलाड़ी। झारखंड के हजारीबाग जिले में खेल शिक्षक की कमी है। सभी कोटि के लगभग 200 सरकारी ईवी में मात्र 46 खेल शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा सभी 10 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय एवं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तर पर एकमात्र इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल में भी खेल शिक्षक का अभाव। राज्य सरकार ने ईवी कक्षा 9 से 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खेलकूद में प्रतिभावान बनाने का निर्णय लिया। इधर सवाल ये है कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी खेल में कैसे आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग जिले में 46 खेल शिक्षकों की बहाली 2019 में हुई थी। 72 आवेदनों में से 54 शिक्षक बहाल हुए। इनमें से 8 खेल शिक्षक में कई ने नौकरी ज्वाइन नहीं की, वहीं कई शिक्षक दूसरी नौकरी में चले गए। इससे पहले 1984 में खेल शिक्षक की बहाली हुई थी। इसमें लगभग शिक्षक की सेवा समाप्त हो चुकी है। नगर पालिका क्षेत्र के स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं है। सदर प्रखंड में 2, कटकम सांडी में 4, कटकम दाग में 1, बड़का गांव 3, केरेडारी 1, डांडी 3, चुरचू 2, परकट्ठा 3, चालकुसा 4, बरही 3, चौपारण 3, पदमा 4, इचाक 4, विशुनगढ़ 3, टाटी झरिया 3 एवं दारू प्रखंड में 3 मिलाकर 46 खेल शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड बोर्ड ने जारी किए सभी पेंडिंग रिजल्ट। मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा में 37% बच्चे फेल। इंटर आर्ट्स में 52.58% पास। कॉमर्स में 13% फर्स्ट डिवीजन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार शाम को सभी पेंडिंग रिजल्ट जारी कर दिए। इनमें इंटर मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा, मध्यमा, फुकानिया, मौलवी और वोकेशनल की परीक्षा के परिणाम शामिल है। मैट्रिक की परीक्षा में 62.47% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 37% से ज़्यादा बच्चे की परीक्षा में फेल हो गए। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में 48% बच्चे फेल हो गए, जबकि इंटर आर्ट्स साइंस में मात्र 62.10 बच्चे पास हुए हैं। इंटर कॉमर्स में पास होने वालों की संख्या भले ही 53.42% है, लेकिन मात्र 12% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए हैं। इनमें 36% बच्चे सेकेंड डिवीजन से पास हुए। मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा में 19,033 बच्चे शामिल हुए थे। इंटर के तीनों स्ट्रीम में मिलाकर 36,879 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। रांची में 838 बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होगा एडमिशन। जिला स्थापना समिति की बैठक में अंतिम सूची पर लगी मुहर, तय संख्या भी नहीं जुटा सका प्रशासन। अब 5 महीने में बच्चियों को पूरी करनी होगी 12 महीने का सिलेबस।
रांची के 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 5 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में इस बार 838 बच्चियों को छठी कक्षा में एडमिशन होगा। शुक्रवार जिला स्तरीय समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग गया। इन बच्चियों को 5 महीने से भी कम समय में 12 महीने का सिलेबस पूरा करना होगा। दुर्गा पूजा के बाद इन बच्चियों की पढ़ाई शुरू होगी और मार्च में इन्हें फाइनल परीक्षा देनी होगी। हालांकि झारखंड में अभी तक प्राथमिक स्कूलों को नहीं खोला गया है। अभी तक ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ही पढ़ाई इनकी की जा रही है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद भाग रहा टीएसपीसी का सक्रिय नक्सली किसलय कुमार गिरफ्तार, पर्चा समेत कई सामान बरामद। झारखंड के पलामू पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सक्रिय उग्रवादी किसलय कुमार सिंह को पकड़ा। उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस मनातू के केदल जंगल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जमे उग्रवादियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस ने सभी पर जवाबी कार्रवाई की तो उग्रवादी खुद को कमजोर पड़ता देख वहां से भाग रहे थे। इसी दौरान किसलय पकड़ा गया उग्रवादी किसलय से मनातू थाना क्षेत्र के गवाही गांव का रहने वाला। उसके पास से पुलिस ने एक बंदूक, 2 गोली और 5 पर्चा बरामद किया। इस बात की जानकारी एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी श्री सिन्हा ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी को जोनल कमांडर शशिकांत जी की दस्ता मनातू इलाके में ठेकेदारों से लेवी वसूलने के लिए सक्रिय है। इसी सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सरायकेला के एक परिवार को गांव छोड़ने का मिला फरमान, दहशत में है परिजन। झारखंड के सरायकेला थाना अंतर्गत कृष्णापुर गांव में एक ही परिवार को ग्रामीणों ने डायन का आरोप लगाकर गांव छोड़ने का फरमान जारी दिया है। 5 बच्ची व पत्नी सहित पूरा परिवार सरायकेला थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ग्रामीणों के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। प्रीता राम राय हांसा ने पुलिस के समक्ष शिकायत में कहा है कि परिवार में 7 सदस्य और हैं। मंजूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा पुश्तैनी जमीन पर खेती भी करते हैं। विगत 21 जून को मेरी पत्नी पर डायन होने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने बैठक किया। इस बैठक में मुझे गांव छोड़ने का फरमान जारी किया गया। गांव नहीं छोड़ने पर परिवार सहित जान मारने की धमकी देने लगे। ग्रामीणों की बैठक में गांव के मांझी, मुल्ला, किस्कू आदि अन्य ग्रामीणों ने इसका समर्थन किया।